खुद पर हो विश्वास और हो मन में आस्था, फिर आ जाए कितनी भी मुश्किलें, मिल ही जाता है रास्ता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। ईगल, जो अपनी ऊंची उड़ानें भरने के लिए प्रसिद्ध है। इस ईगल की लाइफ स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत सी सीखें हमें इस लाइफ स्टोरी से मिलती है। ईगल जो पंछियों का राजा है और जिसका लाइफ स्पैन पंछियों में सबसे ज़्यादा है, 70 वर्ष तक का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईगल जब 40 साल का हो जाता है तो उसकी जो लंबी और तीक्ष्ण चोंच है वो मुड़ जाती है। उसके पंख भारी और वजनदार हो जाते हैं और छाती से चिपक जाते हैं। इस वजह से ना तो वो अपने भक्ष्य को पकड़ पाता है, ना ही उसे खा पाता है, और पंख वजनदार हो जाने की वजह से ना ही वो उड़ पाता है। ऐसे में उसके पास सिर्फ दो ही विकल्प रहते हैं, या तो मृत्यु को स्वीकार कर लेना या रीबर्थ प्रोसेस से गुजरना। क्या होता है ये रीबर्थ प्रोसेस? इस रीबर्थ प्रोसेस के लिए, पुनर्जन्म की प्रक्रिया के लिए, ईगल जंगल में सबसे ऊंची पहाड़ पर जाता है। वहाँ पे अपना घोंसला बनाता है, अपना घर बनाता है, और सबसे पहले उस पत्थर पर मार मार कर अपनी पूरी चोंच निकाल देता है, जिससे वो लहूलुहान हो जाता है। बहुत पीड़ा वेदना उसे सहनी पड़ती है और फिर से नई चोंच आने तक वह इंतज़ार करता है। उसके बाद नई और तीक्ष्ण चोंच आ जाने के बाद अपने शरीर के हर एक पंख को अपने से वह अलग कर देता है, वजनदार पंख पूरे निकाल देता है, और उसके बाद फिर से नए पंख आने तक का वह इंतज़ार करता है। अपनी चोंच को पूरी तरीके से निकाल देना, अपने पंख पूरे उखाड़ना, ये बहुत पेनफुल काम होता है, ये बहुत उसके लिए वेदनादायी रहता है। लेकिन 150 दिनों के प्रोसेस के बाद, करीबन 5 महीनों के बाद उसे फिर से नए पंख आते हैं, उसे नई चोंच मिलती है, और वो अपने आप को हल्का और ज़्यादा मजबूत महसूस करके फिर से वो आकाश में ऊंचा उड़ता है और अपने जीवन के 30 साल पूरी क्षमता के साथ जीता है। ऐसा ये ईगल, इसके लाइफ में बहुत ऐसी बातें हैं जो सच में अगर हम हमारे जीवन में आचरण में ला लें तो हम बहुत कुछ जीवन में आगे उसकी जैसे जा सकते हैं और अपनी उड़ान को ऊंचा कर सकते हैं। ईगल हमेशा ऊंचा उड़ता है, वो कभी भी नीचे नहीं उड़ता है, और ईगल सिर्फ ईगल के साथ ही उड़ता है। हमें भी अपने जीवन में हमेशा उच्च विचार रखने वाले लोगों के साथ रहना चाहिए और उन्हीं के साथ संबंध प्रस्थापित करना चाहिए, जिससे हम भी जीवन में ऊंचा उठेंगे। जब भी आंधी या तूफान आता है ना, तो सारे पंछी अपने अपने घोंसलों में या पेड़ों की डालियों पर छिप जाते हैं, लेकिन ईगल आंधियों को चीरकर बादलों के ऊपर जाकर पंख फैलाकर उड़ता है और अपने आप को और मजबूत बनाता है। उसी तरह हमें भी जीवन में जब भी कोई संकट आए तो साहस के साथ अगर हम उसका सामना करते हैं ना, तो हम भी ज़्यादा मजबूत बनकर उस संकट से बाहर निकलते हैं। ईगल की दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण रहती है, जितना मनुष्य देख पाएगा उससे 3 गुना दूर की चीज़ ईगल पहले ही देख सकता है, और 5 किलोमीटर की दूरी तक वो देख पाता है। जब भी वो अपने भक्ष्य को निश्चित कर लेता है तो अपने भक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो रास्ते में हर मुश्किल को पार करके अपने भक्ष्य को कैसे भी करके पाता ही है। उसी तरह अगर हम भी एक बार जीवन में कोई गोल निश्चित कर लें तो रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, हमें भी ये निश्चित कर लेना चाहिए कि हर मुश्किल का सामना करते हुए मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी ही है। इस तरह, और सबसे महत्वपूर्ण उसका रीबर्थ प्रोसेस, जो बहुत मुश्किल और पेनफुल रहता है। वैसे ही वह प्रोसेस तो हर इंसान को हर साल करना चाहिए, क्योंकि हम हमारे साथ कितना कूड़ा कचरा लेकर इतने जड़ होकर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। निगेटिव थॉट्स, भूतकाल का बर्डन,
निगेटिव हैबिट्स और ऐसी कई चीज़ें जो हमें पीछे छोड़कर नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू करना चाहिए। फिक्स्ड माइंडसेट्स, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। हम अपने आप को भरते जा रहे हैं, हम जड़ होते जा रहे हैं और उसके साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह से हमारी जो उड़ान है वो जितनी ऊंची होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही। तो क्यों ना हम भी साल का कुछ समय ऐसा निकालें जिसमें हम अपने आप को खाली कर लें और जिससे नई उड़ान लेने के लिए हम भी तैयार हो जाएं। तो ये थी ईगल की बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक नई कहानी के साथ।